तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो आपको वह देगा जो अब तक आपको नहीं मिला है, जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जुलाई के इस महीने में जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में डाल कर निकले यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ प्यारे बंधुओं, इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि जब इसे आप अपनी जेब में डालकर निकलेंगे तो जो कुछ भी आप करेंगे, जिससे भी आप बात करेंगे, वह आपके आगे झुक जाएगा। दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी। आप खुद भी हैरान होंगे कि आखिर आपके साथ यह हो क्या रहा है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी, और वह भी महीनों में नहीं, दिनों में। कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आपके जीवन के हर एक कष्ट ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। जी हाँ मित्रों, इस एक छोटी सी चीज के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि जो भी इसे अपनी जेब में रखकर निकलता है, या यूं कहें कि अपने साथ रखकर निकलता है, उसके आसपास ऊर्जा का एक विशेष वातावरण तैयार हो जाता है, या यूं कहें कि उसका रक्षा कवच तैयार हो जाता है। और यह रक्षा कवच उसके हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी तो फिर भगवान की दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, या यूं कहें कि भगवान का प्रेम और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ही बना है, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। यानी कि दुनिया का हर वो सुख, धन दौलत, सच्चा प्रेम, समाज में मान सम्मान और परिवार का हर प्रकार का सुख, जो कुछ भी अब तक आपने चाहा था लेकिन अब तक आपको वह मिल नहीं पाया था, अब इस जुलाई के महीने में वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो केवल इस वजह से है कि उसने सही समय पर सही निर्णय लेते हुए सही प्रयास नहीं किया। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत लगातार अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए प्रयास करता रहे। उसे हार नहीं माननी है, किसी की बातों में नहीं आना है, उसे केवल अपने मन की, अपने हृदय की सुननी है, क्योंकि वहीं पर तो मैं वास करता हूँ। और जब इंसान लगातार प्रयास करता रहता है तो उन्हीं प्रयासों के बीच किसी न किसी दिन अचानक से वह दरवाजा खुल जाता है जहाँ से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और कामयाबी प्रवेश कर जाती है। याद रखना पार्थ कि जो कामयाबी बिना प्रयासों के अचानक हासिल हो जाती है, वह कब अचानक से गायब भी हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई कामयाबी होती है, वह जीवन पर्यंत कायम रहती है। साथ ही साथ मनुष्य को ऐसा अद्भुत ज्ञान देकर जाती है जो जन्मों जन्मों तक उसके साथ रहता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पल प्रतिपल प्रयास करता रहे, हिम्मत न हारे, आगे बढ़ता रहे। तो प्रिय बंधुओं, आपके जीवन को सुंदर, सरल और खुशियों से भरने के लिए यह एक और बड़ा प्रयास है जो आपको करना ही होगा, तभी आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। प्रिय बंधुओं, हम तो यह मानते हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु और शिक्षक कोई भी नहीं है। जो उन्होंने सिखाया है वह अब तक ना कोई सिखा पाया है और ना ही किसी भी मानव को कोई कभी सिखा पाएगा। तो यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है और उनके विचारों से आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और भाव से जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कई ऐसी चीजें हैं, ये कई ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है, क्योंकि जानने के लिए वेदों का, पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब अध्ययन ही नहीं करेंगे, केवल इधर उधर से थोड़ी बहुत बातें उठाकर ही काम चल जाता है, तो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा। लेकिन प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि जो चीजें वेद पुराणों की गहराइयों से निकाली जाती हैं, उन चीजों की शक्ति बहुत अधिक होती है। अब इस एक चीज की बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह इतनी शक्तिशाली है कि यह प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में शामिल है। और जब लोग जीवन के किसी विशेष बड़े कार्य के लिए जाते थे, जैसे कि राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे, किसी बड़े समझौते के लिए जाते थे, या फिर जंगल में शिकार ही खेलने क्यों ना जाती हो, तब इस एक चीज को हमेशा अपने साथ
लेकर जाते थे। और इतिहास गवाह है कि जिस इंसान ने इस एक चीज को अपनी जेब में रखा है, यानी अपने साथ रखा है, उस इंसान को हार का मुख कभी देखना ही नहीं पड़ा है। क्योंकि इसका कारण बिल्कुल सीधा सा है कि जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी तब ही आपको हार, हताशा और निराशा प्राप्त होगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन आपकी दुख, तकलीफ और आंसुओं से ही प्राप्त होता है। आप जितने दुखी होंगे उतना ही नकारात्मक ऊर्जाएं बलिष्ठ होंगी, बलवान होंगी। लेकिन इसका उल्टा होता है सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। तो जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा होगी। स्थान प्रकृति कभी खाली नहीं छोड़ती है। यदि कोई जमीन का टुकड़ा खाली रह जाता है तो वहां पर प्रकृति घास ही उगा देती है। इसी प्रकार यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो स्थान खाली नहीं होगा, वहां अपने आप भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। और जब एक बार सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आ गई तो फिर आपकी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सी चीज है और इसके बारे में अब तक आपको क्यों नहीं पता। तो प्रिय बंधुओं, आप चिंता ना करें, हम आपको इस एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके प्रयोग के क्या नियम हैं, क्या विधि विधान और संस्कार हैं, सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाएंगे। बस करना आपको इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यदि आप वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे या फिर जल्दी जल्दी वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर स्किप करके देखेंगे तो आप जरूरी बातों को मिस कर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए महान ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले अद्भुत बातों को बताने में, उतनी ही आपको भी प्रयास करने होंगे उन चीजों को ग्रहण करने में। ताली दोनों हाथों से ही बजती है मित्रों। खाली हम प्रयास करें और आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको भी बराबर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो उम्मीद है मित्रों कि आप हमारी बातों से सहमत हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय मां भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस मामूली से तुच्छ से दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान या माता रानी की सेवा कार्य हम करते हैं उन सब में आपका भी कुछ न कुछ हिस्सा हमेशा के लिए बन जाएगा। क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं और आपके ऊपर माता की कृपा, आशीर्वाद और प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा के लिए आ जाएगा। क्योंकि परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना तो सबकी जिम्मेदारी होती है और आप तो माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बने हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, यह जो जुलाई का महीना है यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। इसका कारण यह है कि जहां शनि बकरी चल रहे हैं, मंगल भी आपके लिए भारी हैं, वहीं शुक्र और बुध दोनों ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं। जी हाँ मित्रों, शुक्र और बुध दोनों साथ में मिलकर युति का निर्माण कर रहे हैं जो कि 7 जुलाई से बनेगी। अब इस युति से बनता है बहुत ही सुंदर राजयोग, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जिस भी जातक के जीवन में यह योग बना है उस जातक को 3 चीजों का लाभ तो हर हालत में प्राप्त हो ही जाता है। पहला यह है कि उसे धन कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है और वह भी अचानक से। अब वह धन कैसे प्राप्त होगा, इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कहीं से आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने उधार ले लिया था, दे नहीं रहा था, तो आपका काम भी रुक रहा था, तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। या फिर आपका कहीं बहुत अधिक प्रॉफिट हो जाएगा, आपने कहीं निवेश किया और आपको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से फायदा होगा, लेकिन वहां से अचानक से फायदा आपको हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी माध्यम से आए आपके जीवन में पैसा
आएगा ही आएगा। जी हाँ मित्रों, रास्ता चाहे कोई भी हो। दूसरा सुख, इस राजयोग के समय जातक के जीवन में कुछ न कुछ संपत्ति, कोई न कोई चीज वह अवश्य खरीदता है। जी हाँ मित्रों, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई वाहन खरीद सकता है, कोई ऐसी चीज खरीद सकता है जिससे उसका समाज में रुतबा बढ़ जाता है और उसके जीवन में आराम और आनंद बढ़ जाता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि यह शुक्र है और शुक्र आपके जीवन में भोग विलास आनंद को शामिल कर देता है। जी हाँ मित्रों, तो इस वजह से आप किसी न किसी प्रकार की बड़ी खरीद इस महीने में अवश्य करेंगे। आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी डील मिलेगी जिससे आप कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीदेंगे जिससे कि आपका भविष्य तो सुंदर होगा ही, समाज में भी आपका रुतबा और कद बढ़ेगा और आपको अपने ऊपर गर्व भी महसूस होगा। अब तीसरा सुख, जी हाँ मित्रों, जो विशेष है और सबसे ऊपर है हमारे अनुसार, और वह सुख है कि आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अब यह प्रेम आपको हर तरफ से प्राप्त होगा, जैसे कि जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। जी हाँ मित्रों, यदि आप किसी के साथ प्रेम बंधन में बंधे हैं तो आपको अपने प्रेमी से भरपूर सुख प्राप्त होगा, प्रेम मिलेगा। इसी प्रकार आपको अपने परिवारजनों से प्रेम और सम्मान भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप अब तक तड़प रहे थे कि आपको अभी तक सच्चा प्रेम नहीं मिला था, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था और जो सुन भी लेते थे वो समझ नहीं पाते थे आपके दिल को और आपके मन को, लेकिन अब इस महीने में एकदम उल्टा होगा। लोग अचानक से आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे। जो आपसे जरा सा भी प्रेम करते हैं वे अधिक प्रेम करने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, यह शुक्र का प्रभाव होगा। खास तौर से जीवन साथी और प्रेमियों के बीच संबंध बहुत अधिक गहरा, मजबूत और बहुत मीठा हो जाएगा। आपको जीवन जीने का आनंद प्राप्त होने लगेगा। बस ये 3 बड़े सुख हैं जो आपको इस महीने में हर हालत में प्राप्त होंगे, लेकिन इसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने अगर कर दिए, यानी कुछ गलतियां हैं जो आपने कर दी तो सारी काम में रुकावट आ जाएगी। हर बात जो हमने अभी तक बताई है वह गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मित्रों सब कुछ आपके ऊपर ही है। ग्रह नक्षत्र अवश्य आपको देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप जब लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो फिर कोई आपको कैसे देगा। मानकर चलिए कि किसी ने कहा कि आपको 1 गिलास भर के पानी दे देते हैं, गिलास लेकर आओ, और आप गिलास लेकर जाते हैं, लेकिन आपने गिलास उल्टा करके उसके सामने कर दिया तो उसने तो पानी डाल दिया, लेकिन क्या पानी आपके गिलास में आया? नहीं, क्योंकि आपने बर्तन उल्टा कर रखा है। अब यह आपकी गलती है और इसकी कीमत आप चुकाएंगे, आपको बिना पानी के रहना होगा। ठीक इसी प्रकार ग्रह नक्षत्र भी आपको देने के लिए तैयार होते हैं, भगवान भी आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलती कर जाएंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने बर्तन उल्टा कर दिया है। अब कोई कितना भी आपको दे दे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ही कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस जुलाई के महीने में, इनके बारे में भी आप जान लो। मित्रों, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से आपकी कुंडली के आधार पर ही हैं, आपके ग्रहों की चाल और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपको बता रहे हैं। फिर हम आगे आपको उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन मित्रों याद रखना कि हर एक वस्तु का, हर एक व्यवस्था का सही संतुलन बनाना पड़ता है। खाली एक चीज के प्रयोग कर लेने से बाद में आप सारी गलतियां करते रहें और एक चीज अच्छी आप लेकर घूमते रहें तो उसका लाभ आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। हर तरफ से आपको मजबूत उपाय करने होंगे, कोई भी गलती नहीं करनी होगी, तब आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपने माथे पर तिलक लगा रखा है, हाथ में और गले में रुद्राक्ष पहन रखा है और आप जाकर शराब पीने लगते हैं। तो क्या शराब पीने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा यानी रुद्राक्ष का सकारात्मक फल, माथे पर तिलक और प्रभु के नाम की कृपा उसे प्राप्त होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसने गलती कर दी, गलत कार्य कर दिया। तो बस कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना यह लक्ष्मी नारायण योग भी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहली गलती है कि अपनी धन लक्ष्मी का और अपनी भाग्य लक्ष्मी का अपमान कर देना। जी हाँ मित्रों, अब धन लक्ष्मी कौन है और भाग्य लक्ष्मी कौन है, दोनों को आप समझिए। धन लक्ष्मी आपकी जेब में, आपके घर में, आपकी तिजोरी और आपके बैंक बैलेंस में रखा हुआ पैसा है। आप अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जहां बहुत अधिक जरूरत है केवल वहीं पर पैसा खर्चा करेंगे। पैसा यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी माता क्या कहती हैं
कि हम तुम्हारे जीवन को सरल बनाने आए हैं, ना कि तुम्हारी आदतों को बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना है कि पैसे का उपयोग बहुत सोच समझकर करना है। गलती से भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, दिखावेबाजी में खर्चा नहीं करना है। यह सबसे पहली शर्त है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य लक्ष्मी की। जी हाँ मित्रों, भाग्य लक्ष्मी कौन है? भाग्य लक्ष्मी है आपके घर में मौजूद स्त्री। जी हाँ मित्रों, अब वह आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। याद रखें कि स्त्री हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र होती हैं। इन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए तो हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उनके पैर भी छूते हैं। इन्हें मातृ शक्ति का दर्जा प्राप्त होता है। तो यह आपकी भाग्य लक्ष्मी है। अब आपके घर में मौजूद जो महिलाएं हैं, आपको उनसे क्रोध से बात नहीं करनी है, उनका अपमान नहीं करना है, उनके दिल को नहीं दुखाना है। जी हाँ मित्रों, मानकर चलिए कि आपकी माँ है और आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आपने उनसे इतने कटु शब्द कह दिए, कोई ऐसी बात कह दी जो उन्हें बहुत अधिक चुभ गई, तो वे अपने मन से आपके लिए कुछ भी नहीं कहेंगी। अपने मुख से तो कभी गलत निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं। लेकिन उनका जो दिल दुखेगा, जो उनकी अंतरात्मा को कष्ट पहुंचेगा, वह तो भगवान देख रहे हैं ना। तो वहीं से आपके दुर्भाग्य का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, इसी प्रकार आपकी पत्नी है जो आपके लिए ही जीती और मरती हैं। याद रखें कि आदमी के लिए सारा संसार होता है, लेकिन औरत के लिए उसका आदमी ही उसका संसार होता है। तो जो आपकी पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी हैं, आपकी भाग्य लक्ष्मी हैं, आपको उनका भूलकर भी अपमान नहीं करना है। अब हो सकता है कि वे आपसे चिढ़ जाएं, किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाएं, आपके लिए कुछ अनर्गल शब्द भी कह दें, लेकिन आपको सब चीज़ों को इग्नोर करना है, उन्हें माफ़ कर देना है और उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव ही करना है। तो बस यदि आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नारायण लक्ष्मी योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधु, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ही है। जी हाँ मित्रों, सुबह जब आप सोकर जागे तो स्नान आदि करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें, क्योंकि इससे होगा यह है कि शनि जो बकरी चाल चल रहे हैं और मंगल जो भारी हैं, तो दोनों ही हनुमान जी के अधीन ग्रह हैं। तो दोनों ही ग्रहों का जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वह आपके ऊपर ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो ये दोनों ग्रह क्या, कोई भी ग्रह आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा आपके लिए सबसे सिद्ध उपाय है। कम से कम इस जुलाई के पूरे महीने तो है ही। तो आपको यह कार्य भी अवश्य करना है। इससे शनि और मंगल आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं देंगे और शुक्र और बुध की युति और लक्ष्मी नारायण योग का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और हम आपको लिख कर देते हैं कि 7 जुलाई के बाद आपका जीवन और आपका भाग्य दोनों ही बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। जी हाँ प्रिय बंधुओं, तो यह तो थी आपकी ग्रहों की चाल और उसके अनुसार आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इनका पूरा लाभ लेने के लिए इससे संबंधित जानकारी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में जिसे आपको इस पूरी जुलाई के महीने में अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। तो अब ध्यान से सुने। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। अब वहां पर आपको कुछ सामग्री है जो पहले से ही तैयार करके ले जानी होगी, और यह कार्य जो मंदिर में जाने का है इसे आप रात्रि के समय करें, यानी कि 9 बजे के आसपास, जबकि मंदिर में शांति रहती है। उस समय आप इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन ही बाजार जाना है और भोजपत्र और अष्टगंध की स्याही लेकर आना है, साथ ही अनार की कलम भी लेकर आनी है। सब कुछ आपको बाजार में मिल जाएगा। उसके बाद आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। जी हाँ मित्रों, उसी भोजपत्र पर आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। वैसे तो इंटरनेट पर आपको हनुमान यंत्र अच्छी तरह से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी तस्वीर दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ठीक ऐसा ही हनुमान यंत्र का आप निर्माण करेंगे। जी हाँ मित्रों, उस भोजपत्र पर हनुमान यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको पवित्रता का पूरा ख्याल रखना होगा। तो आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं, घर के पूजा घर में या पूजा की अलमारी के पास बैठ जाएं
और बड़े ही पवित्र मन से हनुमान जी को याद करते हुए इस हनुमान यंत्र का निर्माण करें। उसके बाद आप इसे अपने पूजा घर में रख दें। अब रात्रि के समय, जैसे कि हमने आपसे कहा, उस समय आपको यह हनुमान यंत्र और एक लाल रंग का धागा लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब याद रखना कि मंदिर में आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, तो इसमें समय लगेगा, तो समय का ख्याल रखते हुए ही आपको जाना है। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। मंदिर में जाने के बाद आपने जो हनुमान यंत्र का निर्माण किया है, उस यंत्र को आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है। उसके बाद आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप जो धागा लेकर गए हैं, उस धागे पर भी आपको 11 हनुमान जी के नाम से गांठें लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप उसमें 11 गांठें लगाएंगे। और अब आप जब एक हनुमान चालीसा पाठ कर लें, तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर उस गांठ पर लगा दें। इसी प्रकार 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते समय 11 गांठों पर आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते चले जाएंगे। इसके बाद आप इस धागे को भी हनुमान जी के पैरों के पास ही रख देंगे और फिर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब इसके बाद जो हनुमान जी का यंत्र है, उस यंत्र में एक मंत्र लिखा है, वह हनुमान जी का बेहद ही शक्तिशाली और तांत्रिक मंत्र है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है और रुद्राक्ष की माला से 108 यानी एक माला इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र को हम बोल रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई देगा और आप जो हनुमान यंत्र बनाकर बैठे हैं, उस यंत्र में भी यह मंत्र लिखा है। तो ध्यान से सुने। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जी हाँ मित्रों, अब आपको यह मंत्र इस प्रकार बोलना है कि आपको यह सुनाई दे। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल मन ही मन में नहीं बोलना है, मानसिक जाप नहीं है, उपांशु नहीं है, यह मौखिक जाप है। तो आपको यह मंत्र सुनाई देना चाहिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस तरह से आपको बोलना है। आप एक माला इसका जाप करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनाइए। हमें आपके प्रेम और आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे आसपास बनाकर रखें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। हनुमान जी आपकी हर बात मानेंगे, क्योंकि वे आपसे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए यह जो कार्य किया है, इससे वे आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आपको वह धागा उठा लेना है और उसे पुजारी जी के हाथों से अपने दाहिने हाथ पर लपेटना है। जी हाँ मित्रों, पुजारी जी हों या कोई भी इंसान जो मंदिर में हो, मंदिर के कार्य से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए, उसी के हाथों से आप इसे अपने हाथ पर बंधवा लें और उसके बाद उसे दक्षिणा अवश्य दें। जी हाँ मित्रों, याद रखना, बिना दक्षिणा के यह कार्य अधूरा माना जाएगा। तो आप उससे बंधवा लें और उसके बाद में जो यंत्र आपने, श्री हनुमान यंत्र जो आपने बनाया है, जो हनुमान जी के चरणों में रखा है, उस यंत्र को इस भाव के साथ उठा लें कि अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हर हालत में रहेगी ही रहेगी। अब आपको कुछ नहीं, सीधे घर वापस आ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी पवित्र कार्य को करने के बाद अपने घर जाता है, तो उसके पीछे भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां पड़ जाती हैं, क्योंकि वे उसके पुण्य को, उसके द्वारा किए गए उस विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ के फल को प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, सीधे अपने घर आ जाना है। और घर आने के बाद उस यंत्र को आप फिर से अपने पूजा घर में रख दें और चैन से सो जाएं। अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। अब अगले दिन जब आप अपने काम पर निकलें, तो उस यंत्र को आप अपनी जेब में रखकर निकलें। याद रखें कि उसे आपको अपने शर्ट की जेब में रखना है, या फिर आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कोशिश यह करें कि उस यंत्र को आप मोड़ें नहीं, उसे सीधा ही अपनी जेब में रखें। अब जब आप उसे अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। आप खुद ही चौंक जाएंगे कि यह आपके साथ हो क्या रहा है। यह विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है, तो आप हमसे कमेंट में प्रश्न करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को आसान बना पाएंगे।
प्रगतिमय बना पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो पूरे प्रेम और भाव से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।